मॉर्निंग। जब आप किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम की तरफ जाते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि 10 से 15 दिन के बाद आपका जो वजन कम करने का जो चला आ रहा है एक्सेलरेशन, वो कम हो जाता है। आपका वेट लॉस जो है स्टॉल हो जाता है। 15 दिन में आपने 1 या 2 केजी वजन लूज किया, उसके बाद आप कांस्टेंट हो गए, वजन कम ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपने एक्सरसाइज का या डाइट का या जो भी सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है उसका लेवल ना बढ़ाएं तो थोड़े दिनों बाद ये वजन वापस आना शुरू हो जाता है, यानी कि वेट गेन शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 15 दिन के बाद एक्चुअली जब ये स्थिति आ जाती है, ऑफ कोर्स आपको ये पहले से पता होना चाहिए जो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन 15 दिन के बाद ये चेक करने की बहुत सारी ज़रूरत है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो, सारे एक्शंस ले रहे हो और अभी ये वजन कम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में 4 स्टेप हैं जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, डॉक्टर ने, आपके हेल्थ एडवाइजर ने जो आपको एडवाइस किया है, एक बार को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा उसकी तरफ एक हैव ए लुक ऑन दैट। कहीं कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एनाल्जेसिक है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो इसमें से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को प्रमोट करते हैं, वजन बढ़ता है। या फिर कोई ऐसी दवाई है जो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम करती है, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिक रेट जब कम होगा तो आप खाते तो वो ही रहेंगे जो आप अभी तक खा रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है एनर्जी कम एक्सपेंड करेगी तो वजन बढ़ेगा। या फिर ऐसी कोई दवाई है क्या जिसकी वजह से भूख बढ़ रही है और आप जरूरत से ज़्यादा खा पा रहे हैं। कई फैक्टर्स हो जाते हैं, आपको अपने हेल्थ एडवाइजर से नॉलेज के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ये बॉडी आपकी है, आपको इसकी केयर लेनी है। तो ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यानी चांस आप डायबिटिक नहीं हैं या फिर डायबिटिक हैं, दोनों ही सिचुएशन में शुगर मॉनिटरिंग आजकल लोग रेगुलरली करते हैं। तो ये तो एक फास्टिंग शुगर है या फिर खाने के बाद 2 घंटे बाद का, जो कि नॉर्मल रूटीन चेकअप होते हैं, तो आपके शुगर लेवल को कुछ हद तक मॉनिटर करते हैं। बट ये कोई कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग या ग्लूकोज मॉनिटरिंग तो है नहीं। आपको ये नहीं पता चल सकता कि किस खाने की वजह से आपका रूटीन में शुगर लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है, या अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो इससे मेरा शुगर लेवल सस्टेन्ड रहता है। यू कैन नॉट फाइंड आउट विद नॉर्मल रूटीन चेकअप। तो इसके लिए आजकल मार्केट में एक्चुअली कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट आ चुके। अपने हेल्थ एडवाइजर से प्रेस्क्रिप्शन लेके आप ये ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए और किस हालतों में आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइटिंग भी कर रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे, और उसके बावजूद भी आप देखोगे कि वेट भी आपका बढ़ रहा है, और जब आप रैंडम शुगर चेकिंग कराते हैं तब भी शुगर आपकी बढ़ी हुई मिलती है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इन योर डेली रूटीन, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कंटिन्यूसली शुगर मॉनिटरिंग। और अगर आप ये करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, पहली बात, जो आप खा रहे हैं उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कम है खाने में, से अराउंड 30, 35, 40% आपने कम लेके आए हैं उसको, फैट और प्रोटीन आपने बढ़ाया है, और इसके बावजूद भी शुगर लेवल बढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक तो आपकी बॉडी प्रॉब्ली उस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है, और दूसरा ये है कि जो आप खा रहे हो, मार्केट से लेके आ रहे हो, या फिर जो भी रेशो आपने डिजाइन किया है वो सही रेशो नहीं है, तो आपको उसमें चेंज लाने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये भी पता चल जाएगा कि आज मैंने समोसा खाया तो मेरा शुगर लेवल इतने टाइम तक बढ़ गया, या फिर कंट्रोल में नहीं रहा, या फिर मैंने ये मिठाई खाई जिसका मैं सोच रहा था कि उसमें शुगर लेवल कम होगा, बट इवन देन मेरा शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जब आप कंटिन्यूसली शुगर मॉनिटरिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप क्या खाएं, किस टाइम खाएं, क्यों खाएं और उसका क्या रिजल्ट होगा।
या टोटल मॉनिटरिंग। अब एक पॉइंट और, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या शुगर का आप इंजेक्शन करते हैं तो उसके बाद आपका जो शुगर लेवल है बहुत जल्दी ऊपर जाता है और बहुत जल्दी वो नीचे आता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो थोड़ा आप देखो तो एवरेज, मैं आपको ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं जो आपके सामने है। और इसी तरह फैट, यानी कि फैट और प्रोटीन से आपका जो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम ऊपर जाता है। तो जब आप इस तरीके से मॉनिटरिंग कर लेंगे तो फिर उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का परसेंटेज अपनी डाइट में ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक पॉइंट और भी है, जब आपका शुगर लेवल ऊपर जाता है तो उस टाइम पे देखोगे कि आपका इंसुलिन लेवल भी ऊपर जाएगा। अगर वो शुगर लेवल एक अनयूजुअल पीरियड तक ऊपर है तो इसका मतलब है आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम यह है कि सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री, जिससे सेल एनर्जी का यूज कर सके और आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। तो अगर आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे और इधर शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक हायर लेवल पे रहता है, हायर देन द डिजायर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंसुलिन भी काम नहीं कर रहा है और उसका लेवल भी आपको हाई मिलेगा। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में इंसुलिन मॉनिटर नहीं होता, मगर ये एक राइटफुल अजम्पशन है कि अगर शुगर अनयूजुअली हाई है तो आप समझ लो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं आप, और आप अगर उसको कंट्रोल या मैनेज नहीं करेंगे तो आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, अगर अभी तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे तो। ये आपको जानना जरूरी है, ये आपकी बॉडी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट है आपके फोकस का। आप अपना वजन क्यों कम करना चाहते हैं? डॉक्टर ने बताया, वैलिड रीजन। डॉक्टर ने नहीं बताया, मीन्स यू आर नॉट विद इन दैट सिचुएशन के जहां आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो, लेकिन वजन के प्रति आप केयरफुल हैं। तो आप अपने आप को हेल्दी दिखना चाहते हैं, यू वांट टू बी फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव, यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, यू वांट टू इम्प्रेस योर बॉस, यू वांट टू इम्प्रेस योर कोलीग्स, यू वांट टू इम्प्रेस योर वाइफ, यू वांट टू इम्प्रेस योर किड्स। ये सब वैलिड रीजन है। और मैं आपको बता दूं, जब आपके पास वैलिड रीजन होंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आपका फोकस बना रहेगा। लेकिन आपका इनवैलिड रीजन क्या हो सकते हैं? मेरा पड़ोसी एक वेट लॉस प्रोग्राम कर रहा है तो मैं भी करता हूं, ये कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ और ये आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा। रीजन, कल को आपके पड़ोसी की पोस्टिंग आ गई तो यू आर विदाउट एनी मोटिवेशन। नहीं, आपका मोटिवेशन इंट्रिंसिक होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए। लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। आपने कई लोगों को देखा होगा, एक महीने तक डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, जिम में भी एनरोल करेंगे, वहाँ पे भी पैसा जमा करके आएंगे, किसी कंसल्टेंट को भी पकड़ेंगे। एक महीने के बाद कुछ वजन कम होगा, उसके बाद उनका डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है। क्यों? रीजन, क्योंकि राइट रीजन नहीं था, फोकस ही नहीं था। तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती। आपको अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करना है, वो लाइफस्टाइल आपने लेना है, वो फोकस आपने रखना है कि आपका जो बीएमआई है, आपका जो वेट है, वो एक ऑप्टिमल रेंज में रहे, और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। All the 4 points which I have told you will help you to achieve the ideal or optimal weight। और अगर आपका वजन आज की डेट में ज़्यादा है तो उसको कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आई मेड ऑल माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। प्लीज गो अहेड टू गेन द weight loss in case you need it and put yourself in the optimal body shape, body weight. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I will see you in next video.